ये क्षेत्र ये रोड क्योंकि 60% मेरे क्षेत्र से होके निकलता है, इसलिए मेरे कंसर्न इसमें प्रोमिनेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, यह रोड भारत सरकार के द्वारा 2019-2020 के बीच में इसको गावर कंपनी के नाम पर इसका कार्य शुरू करवाया गया। लगा कि हमें इसका बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी के बीच में से मेरे क्षेत्र की दो बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं, एक 92 करोड़ की और एक 73 करोड़ की, जिसमें बसंतपुर, पपलोग, रखो, बकाटा, परछवाड़, दारपा, परसद्दा, टीरा, कोट, ग्रेव, चौलथरा, सधोट, सजाव, पिपलू और डरवाड़, ये लगभग 16 पंचायतों के लिए सिंचाई तथा पानी आपूर्ति को लेकर बड़ी लगभग 225 करोड़ की योजनाएं जा रही हैं। लगातार पत्राचार इन कंपनियों के साथ हुआ, लेकिन इन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये योजनाएं 20% खड़ी हो गई हैं, 20% पे खड़ी हो गई हैं। जो मार्च 2024 पे कंप्लीट होनी थी, अब वो योजनाएं लगता है कि 25 और 26 के बीच के तरफ को जाएंगी। इससे जो असुविधा जनता को होगी तथा जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो पैसा इस पे खर्च है वो आगे जाके बढ़ेगा, उसका आकलन करना अब इस वक्त में मुश्किल है। इसके अलावा सरकाघाट शहर में क्योंकि सीवर का काम भी चला है, उसमें लगभग जो इनको काम करना था, कंपनी को काम करना था, इन्होंने पूरी तरह से उसमें अपना पल्ला झाड़ दिया है। इसके अलावा सरकाघाट शहर के अंदर जो बिजली विभाग का हमारा एक्सीन ऑफिस है वो खतरे में आ चुका है, सब डिवीजन खतरे में आ चुका है। कम्युनिटी के तौर पर राष्ट्रीय चैनलों ने भी दिखाया, एक पुलिस के जवान का घर पूरी तरह से खत्म हो गया इसी रोड के जो इन्होंने अनसाइंटिफिक काम इसमें किया। पैकेज 1 हमारा आबाद देवी से शुरू होता है और पाटछू तक आता है, और पैकेज 3 ये भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू होता है और माननीय अनिल शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी सदर पे जाके पूरा होता है। अध्यक्ष जी, डिप्टी कमिश्नर इनको बुलाएं, एसडीएम इनको बुलाएं, माननीय मंत्री जी हमारे बीच में विराजमान है, इन्होंने भी 2 अपने स्तर पर मीटिंगें कर ली हैं, लेकिन ये ना विधायक की बात को समझते हैं, ना माननीय मंत्री जी की बात को समझते हैं, ना जिलाधीश महोदय की बात को समझते हैं। तो आम जनता इस वक्त में पूरी तरह से त्रस्त है। 109 किलोमीटर ये रोड गावर कंपनी इसको लाई है। इस पे मुझे सरकार से मैं चाहता ये हूँ, केवल प्रश्न एक नहीं है, इसके अलावा जो वर्टिकल कटिंग इन्होंने की है उसमें लगभग 24 एफआईआर की हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। लोगों ने अपने स्तर पर 24 एफआईआर करवाई, लेकिन इनके ऊपर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने सबसे निम्नतम स्तर के अधिकारियों को पूछताछ के लिए भेजते हैं, जिनके पास जनता को या इस क्षेत्र की जनता को समझाने के लिए कुछ विशेष बताने के लिए कुछ होता नहीं है। इसके अलावा अध्यक्ष जी, लगभग सरकाघाट स्कूल इस वक्त में खतरे में है, मेरी रखो पंचायत खतरे में है, 3 गांव पूरी तरह से खतरे में है, जिसका खामियाजा हमारे क्षेत्र की जनता को भरना पड़ेगा अगर इन लोगों ने इस पे कार्य नहीं किया। मैंने तो उच्च न्यायालय में भी अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है, जिस तरह से माननीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार को मैंने जनवरी में एक खुला पत्र लिखकर अपनी बात, अपनी जनता का पक्ष रखा, लेकिन अभी तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अध्यक्ष जी, बहुत लंबा विषय है ये, लेकिन मैं इसको आपकी अनुमति से बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ। शॉर्ट में मुझे अपनी जो जलापूर्ति तथा जो सिंचाई योजनाएं हैं उनको मुकम्मल करने का बहुत बड़ा प्रेशर है। मुझे अपने क्षेत्र की जो सीवर की समस्याएं हैं उनको जो आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के तौर पे हमारे सामने आएंगी, उसको लेकर मेरे प्रश्न है। इसके अलावा बहुत से मुआवजे हैं जो कि जनता को इनकी तरफ से पैसा चला गया, लेकिन आज भी वो आधे अधूरे इन्होंने मकान तोड़े हैं और खंडरनुमा, जिस तरह यूक्रेन के अंदर स्थितियां दिखती हैं, वही स्थितियां आज सरकाघाट शहर के अंदर आप कभी भी जायजा लें, कुछ स्तरीय टीम भेजें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अनसाइंटिफिक तरीके से किसने ये मकान तोड़े हैं, ना लोग उन मकानों को रह पा रहे हैं ना उनको छोड़ पा रहे हैं। ये स्थितियां इस कंपनी के द्वारा खड़ी की गई हैं, 90 डिग्री पे कटिंग हुई है। और आप हैरान होंगे अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन के सामने बात रख रहा हूँ, 30-30 मीटर ऊपर मकान है, ना लोग उन मकानों को छोड़ पा रहे हैं और रिटेनिंग
30 मीटर, 35 मीटर, 70 मीटर तक की रिटेनिंग वॉल लगाना मुझे नहीं लगता इनके प्रोविजन में भी होगा, लेकिन इस वक्त की स्थितियां बहुत विकराल हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चुनाव के वक्त में हमने इन सब बातों से अवगत करवाया था कि ये स्थितियां इस वक्त में बनी हैं। और मजेदार बात जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं वो ये कि इन्होंने पिछली सरकार में जो प्रभावशाली मंत्री रहे उनकी बेटी के घर को बचाने के लिए भी रोड डाइवर्ट कर दिए, एक ही बाजार को डाइवर्ट किया गया, उनके परिवार को इसमें सुरक्षा दे दी गई। बाकी जो लगभग 16 एक और लगभग कुछ 40 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें अनसाइंटिफिक तरीके से लोग इस वक्त में बड़े खौफ ज्यादा जिंदगी जी रहे हैं। इसके अलावा इस रोड को ग्रीन हाईवे कहा गया है। ग्रीन हाईवे का नाम नहीं है, वहां पर जो इनके ऊपर जो सामाजिक दायित्व और थे उनका निर्वाह तो दूर, एक पेड़ तक इन लोगों ने अभी तक 3 सालों 2 सालों के कार्यकाल में नहीं लगाया। तो ये स्थितियां इस वक्त में आपके सामने, केवल ये सवाल नहीं है, सुंदरनगर के पास बाईपास रोड भी खतरे पे है। मैं अगर अपनी जिला की बात कर लूं, इसके अलावा कीर्तपुर 4 लेन के पास जो पुल था उसमें भी खराबी आई। पंडो लगातार पंडो मंडी के पास जो पंडो है और कुल्लू के बीच में लोग बड़े खौफनाक तरीके से अपनी यात्राएं बड़े जोखिम उठाकर कर रहे हैं। ये भी इसी भारत सरकार से संबंधित प्रश्न ये है, ये राज्यों और केंद्र सरकार के बीच का कोई टकराव ना बने, लेकिन हमारे प्रदेश की जनता का पक्ष मजबूती से रखा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये कंपनियां अपना काम शुरू करती हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग इसमें से गायब करवा दिया जाता है, उनका हस्तक्षेप 0 पे चला जाता है। ये निर्धारित, निश्चित तथा प्रभावशाली हस्तक्षेप निरंतरता के साथ रहना चाहिए तथा हमारा प्रशासनिक अमला इसमें कोई अपनी प्रभावशाली एजेंसी लगाए ताकि रोजमर्रा के जो लोगों के मसलात हैं, जो सरोकार हैं, उसको नजरअंदाज ना करके बल्कि वैज्ञानिक तौर तरीके से, जिस तरह से कहा जाता है कि अमेरिका के स्तर के हम रोड तैयार करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इससे बढ़िया काम तो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग हिमाचल प्रदेश में अपने तौर पे करता है। जिस तरह से हमारी सरकार ने कहा कि सरकाघाट गुहारमी रोड पिछले 15 साल से हमारी अपनी सरकार के द्वारा बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली जब गए तो उन्होंने भी वहां कहा कि ये राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है। जब ये राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है तो इन रोड को नेशनल हाईवे रोड डिक्लेयर करो। उनको आप राष्ट्रीय हाईवे के रोड डिक्लेयर नहीं करने दे रहे, लेकिन जो प्रदेश स्तर पे आपका जो केंद्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप है, मॉर्थ के नाम का जो हस्तक्षेप है, आप हमारी जनता को कुचल रहे हो। पैसा कहां जा रहा है हमें मालूम नहीं, लेकिन जो अनसाइंटिफिक तरीके से, जो बिना खैर खवा लिए हुए, जो अमानवीय तौर तरीकों से जो कार्य हो रहा है, मैं माननीय सदन के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, परिवार हमारे माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, जिनका विभाग जो इस वक्त में स्टेक पे लगा है, जो ये बड़ी योजना है, 200 करोड़ की ये योजनाएं जो स्टेक पे लगी हैं, तथा लोक निर्माण मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूंगा वरिष्ठ हमारी सरकार के सभी यहाँ बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं चाहूंगा इस पे सरकार बहुत कड़ा संज्ञान ले और मेरी जनता जो हमीरपुर जिला से लेकर मंडी जिला तक इस वक्त में त्रस्त है, उसके बारे में आवश्यक कदम उठाए जाए।